रोज की रोटी कलाम मुकद्दस मास्टर रोकस बरकत के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। रोज की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम, खुश आमदेद कहता हूं। खुदा का खादम होते हुए एक दफ़ा फिर अंजील मुकद्दस को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वो कलाम जो जिंदगियों को तब्दील करता है, वो कलाम जो हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग का काम करता है, ये वही कलाम है जो खुदा ने बुजुर्ग मूसा के साथ किया। ये वही कलाम है जो खुदा ने इब्राहिम के साथ किया। ये वही कलाम है जो खुदा ने अपने अंबिया अकराम से किया। और ये वही कलाम है जो आज वो हमसे करता है और हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है। मेरे अजीज़ों, ये 2019 जो खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा है, इस नए साल में जब हम वक्त गुजारें तो हमें इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे चैलेंजिंग का सामना करना पड़ेगा और पड़ता है। सो आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि हम इस मुआशरे में कैसे कामयाब जिंदगी बसर कर सकते हैं। मेरे अजीजों, सबसे पहले इस नए साल में खुदा के साथ अहद करें और कोशिश करें कि इस साल में हम खुदावंद की बादशाही की तलाश करें। मैं एक आयत मुबारक आपके सामने तलावत करता हूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी 33 आयत मुबारक है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, इस साल में हर इंसान के कोई ना कोई इरादा है, हर इंसान का कोई ना कोई मंसूबा है, हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस साल में वो करना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं इस साल में अपना घर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं इस साल में जगह खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग इस साल में अपने बेटे और बेटियों की शादियां करना चाहते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी जॉब की तलाश में हैं कि हमें इस साल में अच्छी जॉब मिलेगी। मेरे अजीजों, दुनिया में आप जो कुछ भी चाहते हैं, कलाम मुकद्दस जो है वो हमारी हदायत और रहनुमाई करता है कि हम इन सारे चैलेंजिंग के अंदर कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात हमें जरूरत है कि हमारे जो भी इरादे हैं, सबसे पहला कलाम मुकद्दस का जो मेथड है, जो असूल है, वो है कि अपने सारे इरादे जो है वो खुदा पर छोड़ दें। आपका जो भी इरादा है इस साल में करने का, वो खुदा के ऊपर छोड़ दें और खुदा आपको खूब कामयाब करेगा। मेरे साथ मिलकर निकालें इमसाल की किताब और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक 3 है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अपने सब काम खुदा पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। मेरे अजीजों, जब हम अपने इरादे खुदा पर छोड़ देते हैं, अपनी फिक्रें खुदा पर छोड़ देते हैं, अपने सारे काम जो हैं खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं, तो खुदा हमारे इरादों को पूरा करता है। वो हमारी मदद करता है, वो हमारी हेल्प करता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। इसीलिए पौलुस रसूल का एक बयान जो है वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। खुदा फिर आपको हिम्मत देता है और ताकत देता है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 13 के अंदर जो बात लिखी हुई है वो ये है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे अजीजों,
जिस तरह पौलुस रसूल इस बात का ऐलान करता है कि मुझे ताकत बख्शने वाला खुदावंद खुदा रब्बुल फाज है, जिसका मैं पैरोकार हूं, जिसकी मैं प्रस्तुत करता हूं, जिस पर मेरा पुख्ता ईमान है, वही मुझे ताकत बख्शता है। जब वो मुझे ताकत बख्शता है तो मैं हर काम जो मैं करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। इसमें आप भी पौलुस रसूल की तरह खुदावंद खुदा के ऊपर निगाह रखें, खुदा के कलाम को पहला दर्जा दें, तो खुदावंद खुदा जो है आपको हिम्मत और ताकत बख्शेगा और आपके इरादे जो हैं वो कायम रहेंगे। मेरे अजीजों, इसके साथ साथ बहुत जरूरी है हर काम को दुआ के साथ शुरू करें। जब आप दुआ के साथ कोई भी काम शुरू करेंगे तो खुदा आपको कामयाब करेगा। आप कामयाबी चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में दुआ को अपनी जिंदगी का महवर बना ले। मैं एक आयत मुबारक आपके सामने तलावत करता हूं। नहमिया नबी का सहीफा है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 11 है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मेरे अजीजों, याद रखें, जब हम दुआ से हर काम का आगाज करते हैं, अगर आप नहमिया नबी का सहीफा वक्त हो तो जरूर उसका मुतालिया करें। वहां पे जब नहमिया नबी ने खुदा पर तवक्कल करके उससे दुआ की तो खुदा ने उसको कामयाब किया। मेरे अजीजों, अगर आप भी इस साल में कामयाबी की जिंदगी बसर करना चाहते हैं, हर मंसूबे में, हर काम में आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों, कामयाब हों, तो खुदा के कलाम को पहला दर्जा दें। खुदा के कलाम को हर वक्त पढ़ें, सुनें, समझें और इस पर अमल पैरा हों, ताकि खुदा आपको इस नए साल में कामयाब करे। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने फजल दिया तो कल इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे।